रियलिटी से थोड़ा दूर मेरी बनाई हुई कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वेलकम टू डलुलु श्री ऑफिशियल। पर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी इमेजिनेशन पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको किस तरह की स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद है। चलिए डूबते हैं आज की इस अनोखी दास्तां में। All content of this video/series Flowerleaf, including its story, script, dialogues, characters, names, locations, visuals, and events, is original and the intellectual property of the YouTube channel Dalulu Shri. All characters, places, and incidents portrayed are entirely fictional, created solely for entertainment purposes. Any resemblance to any real person, living or dead, or to any actual place, organization, or event is purely coincidental and unintentional, and we sincerely apologize for any such resemblance. Any unauthorized copying, reproduction, re-uploading, editing, distribution, or use of this content in whole or in part without prior written permission is strictly prohibited and may result in copyright claims, content takedown, and legal action. Copyright Dalulu Shri, all rights reserved. फ्लावर लीफ एपिसोड 1 भाग 1 समुद्र की आहट रैन का पश्चाताप। ढलती शाम का वक्त था। भारत के पश्चिमी तट पर एक सुनसान किनारा। हवा शांत थी लेकिन समुद्र की लहरों में एक धीमी अथाह आवाज थी। सूर्यास्त हो रहा था। नारंगी और बैंगनी रंग का एक लंबा स्ट्रीक समुद्र के पानी पर फिसल रहा था और फिर धीरे धीरे अंधेरे में घुल रहा था। रैन अकेला चट्टान के किनारे खड़ा था। वो चौड़े कंधों वाला, लंबा और कठोर दिखने वाला व्यक्ति था जिसके चेहरे पर दर्द की एक अनमित लकीर थी। उसकी आंखें लाल थी पर बरसों से जम चुकी कठोरता उन्हें नम होने से रोक रही थी। रैन की निगाहें क्षितिज पर टिकी थी, मानो वो किसी चीज को वापस लौटने का इंतजार कर रहा हो। अचानक एक हल्की मासूमियत से भरी आवाज उसके कानों में गूंजती है। यह आवाज सिर्फ उसके अंदर थी। मुझे भी समुद्र देखना है रैन, और सुनना है कि समुद्र क्या कहता है। उसकी कहानियां। रैन की कठोरता थोड़ी पिघलती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो आसपास देखता है मगर कोई नहीं है। वो जानता है ये सिर्फ उसकी याद है। वो अपनी भारी रूंधी हुई आवाज में समुद्र की ओर देखते हुए धीरे से कहता है, देखो शिनाजी, देखो समुद्र क्या कह रहा है। वो अपने हाथ में देखता है। उसकी कसी हुई मुट्ठी में एक छोटा लकड़ी का मोर पेंडेंट है, वही जो शिनाजी हमेशा अपने पास रखती थी। वो उसे देखता है। उसके चेहरे पर दर्द की एक गहरी छाया उतरती है। वह एक भारी लंबी सांस लेता है। ये सांस सिर्फ हवा नहीं बल्कि वर्षों का बोझ और पश्चाताप लिए हुए है। और फिर उस दर्द को बाहर निकालने के लिए वो उस पेंडेंट को दूर लहरों के बीच फेंक देता है। लकड़ी का पेंडेंट एक लहर से टकराता है, एक पल के लिए तैरता है और फिर समुद्र की गहराई में गुम हो जाता है। अतीत का सवाल। रैन अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब उसके अंदर की आवाज गूंज बनकर लौटती है, अगर वो लोग, वो फ्लावर लीफ न होते तो क्या ये सब हुआ होता? क्या मैंने अपना सब कुछ खोया होता? क्या होता अगर मैंने समय रहते उसे बता दिया होता कि मैं कौन हूँ और मेरा सच क्या है? वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है। वो कौन लोग थे? कहाँ से आए थे? कोई उनके बारे में कुछ जानता क्यों नहीं? कोई सबूत क्यों नहीं है कि वो कभी यहाँ थे भी? वो समुद्र की अथाह गहराई को देखता है। अब उस दर्द की जगह आंखों में एक नया संकल्प है, एक ठंडी प्रतिशोध की आग। मैं उनके बारे में सब पता करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। अब दुनिया से छिपने का समय नहीं है। अतीत की ओर वापसी। अगले कुछ दिन रैन के लिए पागलपन भरे होते हैं। वो गुप्त रूप से सरकारी फाइलें, पुलिस रिकॉर्ड्स और गांव से जुड़े हर दस्तावेज खंगालता है, पर कुछ नहीं मिलता। कोई नाम नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। ऐसा लगता है जैसे फ्लावर लीफ यूनिट और उससे जुड़ी हर त्रासदी कभी हुई ही नहीं। वो एक बार फिर उस दर्दनाक सच को महसूस करता है, सिस्टम ने उन्हें निगल लिया था। मुझे वहीं जाना होगा जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। उस घाटी में वो अपनी काली दमदार बाइक पर सवार होता है और पहाड़ियों की ओर चल देता है। मेहरान घाटी, गांव की खामोशी, पहाड़ों के रास्ते। उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक चलने लगते हैं। शिनाजी की हंसी, उसका डर, कैप्टन शेटो की गंभीर आंखें और बुबाल की खामोशी। हर मोड़ उसे गिल्ट का एक नया जख्म देता है। वो उस छोटे पिछड़े गांव बेलार पहुंचता है। वो गांव के चौराहे पर एक पुरानी खामोश चाय की दुकान पर रुकता है। गांव के कुछ बुजुर्ग जिनकी आंखों में थकान और अनकहा डर है, वहां बैठे चाय पी रहे हैं। रैन अपनी कठोरता को नर्म करते हुए बहुत सावधानी से बात शुरू करता है। माफ करना अंकल, मैं कुछ साल पहले यहाँ आया था। मैं उन 4 लड़कों के बारे में पूछना चाहता था जो शहर से आए थे पर्यटक बनकर। दुकान में अचानक एक गहरी खामोशी छा जाती है। कोई चाय पीना रोक देता है।
कोई नजरें नीचे कर लेता है। अंत में एक बूढ़े आदमी, जिसकी आवाज कांप रही है, हिम्मत करके पूछता है, वही पहाड़ पर सफेद झोपड़ी में रहने वाले, उन्हीं की बात कर रहे हो? तुरंत एक दूसरा आदमी लगभग चीखते हुए टोकता है, चुप रहो रामू काका, उन लोगों के बारे में बात मत करो। पहला आदमी डर से रैन को देखता है और फिर फुसफुसाता है, अब पता नहीं उस हादसे के बाद वो लोग कहाँ गए, कौन थे, क्या थे और कहाँ से आए थे, किसी को कुछ पता नहीं। उन्हें बस गायब कर दिया गया। रैन को उस क्षण अपने पुराने मिशन का डर और क्रोध याद आता है। वह भारी मन से अपनी बाइक उठाता है। निराशा उसे घेर लेती है। तुम्हें गायब कर दिया गया, पर तुमने जो निशान छोड़े हैं उन्हें मैं खोज निकालूंगा। वो अपनी बाइक को मेहरान घाटी की ओर घुमाता है। जंगल का रास्ता उसके कदमों को जानता है। टूटी पगडंडियां, घनी झाड़ियां, सब उसे अतीत की ओर खींच रही हैं। अंत में जंगल के एक मोड़ से वो उस परिचित पहाड़ी ढलान पर पहुंचता है, जहां एकदम सादी सी लकड़ी की कुटिया खड़ी है। बिल्कुल साधारण, बिल्कुल शांत। रैन बाइक रोकता है, आंखें बंद करता है। वो बाइक से उतरकर धीरे धीरे उस कुटिया की ओर बढ़ता है, जहां सब कुछ खत्म हो गया था। वो दरवाजे पर हाथ रखता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लावर लीफ भाग 2, मासूमियत और संदिग्ध साई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आने वाला है। क्या होगा इस अनोखी दास्तां का अगला हिस्सा? जानने के लिए डेलुलुशी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। अगर आज का किस्सा दिल को छू गया हो तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए मेरी दुनिया में खोए रहिए।